ध्यान दीजिए, जो टॉपिक है हमारा वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, देखिए जैसा कि यहाँ पे टर्म में बताया गया है फोटोसिंथेसिस, तो हम पहले यही समझेंगे, इसके टर्म को समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्या कारण है, फिर ये फोटोसिंथेसिस होती क्यों है इसको समझेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे कि अगर फोटोसिंथेसिस दुनिया में ना हो तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। फिर इनके डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो सबस्ट्रेट हैं जिनसे प्रोडक्ट बनने वाला है, वो कौन कौन से हैं, वो कैसे पता चला, इसकी स्टडी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी के थ्रू करेंगे। आइए इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस। देखिए जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, इसमें हमारे दो टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। नंबर वन, पहला टर्म है फोटो और दूसरा टर्म है हमारा सिंथेसिस। तो देखिए यहां पे जो फोटो है इसका मतलब क्या, सिंथेसिस है इसका मतलब क्या। ध्यान दीजिए, जो फोटो वर्ड है इसका मतलब है लाइट। अब लाइट में भी कौन सा, सनलाइट, मेन हम लेते हैं उसमें कौन सा, सनलाइट, है ना। और सिंथेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी यहां जो टर्म हमने समझा कि फोटो का मतलब लाइट है या सनलाइट है और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन है, तो यहां तो ये समझ में आ रहा है कि लाइट का फॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, लाइट का फॉर्मेशन नहीं, लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके फूड का फॉर्मेशन है। सिंथेसिस ऑफ फूड करना है हमको, एनर्जी लाइट लेनी है, लाइट एनर्जी लेनी है, सोलर एनर्जी लेना है, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन करने की प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा यहां पर डेफिनेशन, जान लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम, क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक फूड बनाना है, वो भी किससे बनाना है, इनऑर्गेनिक, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक फूड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, वो भी कैसे, विद द हेल्प ऑफ ध्यान दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। इसके लिए एनर्जी कहां से आने वाली है, सन से आने वाली है, सोलर एनर्जी और सन एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है या जो सन एनर्जी है, इसका यूटिलाइजेशन करके, सोलर एनर्जी या सन एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, फोटोसिंथेसिस को हम बार बार पूरा ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, PHS। इसका मतलब जहां भी PHS लिखेंगे हम, उसका मतलब एक ही होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एक बात समझिए, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, टर्म हमारा फोटोसिंथेसिस है, फोटो का मतलब लाइट है, सनलाइट है, सन एनर्जी है, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोडक्शन है, ठीक है। अब क्या है यहां पर, किसका प्रोडक्शन किसका फॉर्मेशन, ये बात हमें ध्यान देना है। फॉर्मेशन करना है किसका, ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, उस कार्बोहाइड्रेट को बनाना है, बट किससे बनाना है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। किससे बनाना है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाना है। अब ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर होगा, या वाटर के स्थान पे, वाटर के प्लेस पर कोई दूसरा सबस्ट्रेट हाइड्रोजन डोनर भी हो सकता है, जैसे कि सल्फर कंपाउंड H2S भी देखा गया, उसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। अभी हम नॉर्मल जो हमारे ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है उसकी बात कर रहे हैं, और ग्रीन प्लांट जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर यानी H2O लेते हैं और तब जाकर के हमारे ग्लूकोज यानी फूड बनाते हैं। तो यहां पर देखिए जो एनर्जी है हमारी CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी हमारी सन से आती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं या फिर सन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है ना? और इस पूरी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस और हम इसको PHS भी लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने यहां बताया कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमने लिया CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे? वाटर से रिएक्शन होनी है। किससे होनी है? H2O, वाटर से होनी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां हमें मिलेगा सन एनर्जी, सनलाइट लेनी पड़ेगी और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ग्रीन पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है जिसका? क्लोरोफिल। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ग्लूकोज है। प्लस और क्या बनेगा? यहां पर वाटर भी बनेगा, वाटर लिया भी था, वाटर बनेगा भी, प्लस ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मैंने लिया, देखिए यहां पर क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दिखाया मैंने अभी तक, यहां पर वाटर एक दिखाया है, लेकिन यहां कार्बन तो 6 हो रहे हैं ना, तो कार्बन यहां इतने ज्यादा कैसे हो गए? तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमारी डिसबैलेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जो लेफ्ट साइड है, एरो के लेफ्ट साइड में है, ये सारे हमारे रिएक्टेंट हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, लेकिन जो हमारे राइट साइड है ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। जो ग्रीन प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 3 चीजें बनती हैं, एक तो ग्लूकोज बनता है, दूसरा वाटर बनता है और तीसरा ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहां जो सबस्ट्रेट्स हैं हमारे CO2 और वाटर, यहां कुछ मैच नहीं कर रहा है। उधर 6 कार्बन है, इधर हमारा 1 कार्बन है, इसलिए हमें केमिकली बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कार्बन कितना है? 6, तो इधर भी हमें 6 कार्बन चाहिए, 6 CO2 लेना पड़ेगा। अब जब 6 CO2 लेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अब इधर हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह पे हमें 12 नंबर लेना पड़ेगा, 12 H2O लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 12 नंबर हम लेंगे तो तब जाके हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यानी 6 CO2 प्लस 12 H2O और हमारी सन से आई एनर्जी सनलाइट प्लस क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के हमारी जो रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट जो बनेगा, ये जो CO2 है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो H2O है इसका ब्रेक डाउन होगा लाइट की प्रेजेंस में, तब जाके कहीं ऑक्सीजन बनेगी। ये पूरी प्रोसेस हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन अभी भी हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए हैं, इसलिए यहां पर 12 H2 है, तो यहां पर हमें 6 H2O लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 6 H2O लेना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, तब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और O2 को भी हमें 6 O2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 6 O2। जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन तो हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 6O2। ध्यान दीजिए, ये एरो ऊपर की ओर है, मतलब गैस को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। कौन सी बेटा? जरा ध्यान दो इधर सभी लोग। हाँ, 6CO2 प्लस 12 H2O, एरो बनाएंगे। सनलाइट सन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और ठीक है, और H2O को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या है? सभी लोग जानते होंगे, वाटर। ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा? ग्लूकोज। ये तो अभी अभी लिखा हुआ है, ये क्या है? वाटर है, H2O। और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस O2। ध्यान रखना, इस तरीके से ये हमारी एक केमिकली बैलेंस्ड, केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बैलेंस्ड इक्वेशन भी हो गई है। यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें 12 H2O लिया गया है, उधर 6 H2O लिया गया, क्यों ना मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दें। 6 H2O उधर से हटा दें, इधर 6 H2O कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, फिर भी केमिकली बैलेंस हो जाएगी। तो क्या वो इक्वेशन सही होगी या गलत? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रोडक्ट से वाटर को निकाल दिया, रिएक्टेंट में वाटर को कम कर दिया, तो इक्वेशन आपकी
केमिकली तो बैलेंस दिखेगी बट फिजियोलॉजिकली रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगी और आपका मार्क काट दिया जाएगा। इक्वेशन प्रॉपरली करेक्ट नहीं होगी, रॉन्ग होगी पूरी तरीके से। कारण क्या है इसका, ध्यान दीजिए, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर जो CO2 है हमारा, ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो CO2 है हमारा, ये CO2 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें, ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। तो यहां पर हमने 6CO2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारा O2 है 6O2, वो टोटल का टोटल O2 12H2O से ही बनता है। क्योंकि हमें 6O2 बनाने हैं तो हमें 12 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। तो हमारा यहां पर जितना भी O2 है वो हमारा केवल और केवल वाटर से आता है। यानी ये जो आपको ऑक्सीजन गैस यहां पे दिखाई जा रही है, ये जो ऑक्सीजन आने वाली है, ये ओनली एंड ओनली वाटर की ऑक्सीजन है। ये जो कार्बन का ऑक्सीजन है, ये यहां ऑक्सीजन इसकी नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो फिर ये वाटर की ऑक्सीजन कहां से है? हाँ, ये जो देखिए यहां पर अगर 6 × 2 करेंगे तो 12 ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर, और यहां देखिए कितना है ग्लूकोज में, 6 ऑक्सीजन ही है। तो फिर वो 6 ऑक्सीजन कहां गया, ये है ना। यानी वाटर को जो ऑक्सीजन आया है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का आया हुआ है, और जो वाटर का ऑक्सीजन था वो हमारा ऑक्सीजन गैस बनके रिलीज हुआ है। यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से आती है, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है। ग्लूकोज में भी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया है कि यहां पर जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है वो सारी की सारी वाटर से आती है। इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ना कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिकल बैलेंस करेंगे। यहां हमें केमिकल भी ध्यान रखना है प्लस फिजियोलॉजिकल भी ध्यान रखना है, तब जाकर हमारी एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी, जो हमारे 6CO2 12H2O gives out C6H12O6 प्लस 6H2O एंड 6O2 बनके तैयार होगी। ये हमारी एक प्रॉपर केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमारी फोटोसिंथेसिस की है, ठीक है, ये जो केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है, इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे, CO2 का क्या हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर जो हमारी फोटोसिंथेसिस चल रही है, लाइट एक फिजिकल फैक्टर है, लाइट एक फिजिकल फैक्टर है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी फिजिकल प्रोसेस है एक तरीके से। लेकिन CO2 का कन्वर्जन भी हो रहा है, किसमें? ग्लूकोज में। CO2 एक सिंपल कंपाउंड है, ग्लूकोज एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इन विद रिस्पेक्ट टू CO2। तो CO2 यानी केमिकल का कन्वर्जन भी हो रहा है यहां पर, और केमिकल चेंज हो रहा तो केमिकल रिएक्शन हो गए। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है बेटा, कैसी है? फोटोसिंथेसिस, ये हमारी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसी है बेटा? फिजिको केमिकल, ना कि फिजियो केमिकल। फिजियो केमिकल अगर लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल दोनों को मिला के बना हुआ है फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसी है बेटा? फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, ठीक है। तो हमारी अब फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल में बताया ना, लाइट एनर्जी आ रहा है, लाइट सनलाइट एक फिजिकल फैक्टर है। केमिकल क्या है? ठीक है, यहां पे क्या है? फिजिकल फैक्टर भी हमारे हैं, इसमें फिजिकल फैक्टर भी हैं, और फिजिकल फैक्टर क्या है हमारे? सनलाइट। फिजिकल फैक्टर क्या है हमारे? सनलाइट है, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट। ठीक है, ये सन एनर्जी, सन एनर्जी या सोलर एनर्जी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोलर एनर्जी, नो प्रॉब्लम, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल फैक्टर हो गए। तो फिर केमिकल क्या है? आइए केमिकल की बात करते हैं। देखिए, केमिकल फैक्टर या केमिकल चेंज हो रहा है इसमें, फिजिकल फैक्टर की प्रेजेंस में केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, केमिकल चेंज हो रहा है। वो केमिकल चेंज क्या है? देखिए, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखिए, एक प्रकार का केमिकल जो हमारा CO2 है, क्या है? जो हमारा CO2 है ये, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो बताओ, ग्लूकोज हमारा एक अदर कंपाउंड है, CO2 हमारा एक अदर कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है कि नहीं? इस प्रकार के चेंज को हम
केमिकल चेंज कहते हैं। और ये केमिकल चेंज हमारा एक फिजिकल फैक्टर की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये पूरी प्रोसेस फिजिको केमिकल प्रोसेस है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस हमारी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो फोटोसिंथेसिस है हमारा बेटा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो फोटोसिंथेसिस पीएचएस है ना, एक रेडॉक्स रिएक्शन एक टर्म आता है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये रेडॉक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ, यहां भी दो टर्म है हमारे, एक है रेड और दूसरा टर्म है ऑक्स। ठीक है, रेड का मतलब है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां साइमल्टेनियसली रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन कंटिन्यू चल रहा है। दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही टाइप की प्रोसेस हमें देखने को एक ही रिएक्शन में मिल रही है, रिडक्शन भी मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा रिडक्शन है, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन है। तो क्या आप लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जानते हैं? पहले तो ये बात, तो एक कई केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो एक छोटा सा एक एक स्टेटमेंट का मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि देखिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी डेफिनेशन दी गई हैं, बट हमें एक सिंपल बताना जो वहां पे अप्लाई हो रही है, जो इस इक्वेशन में अप्लाई हो रही है डेफिनेशन, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, रिडक्शन का मतलब अगर कहीं का हाइड्रोजन का एडिशन हो, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन होता है। मतलब क्या हो गया, एडिशन। मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉल्ड रिडक्शन, कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताएंगे भी आपको। दूसरा ऑक्सीडेशन क्या है, दूसरा ऑक्सीडेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या है, समझिए। ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जैसे यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, वैसे ही अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो ठीक है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसमें क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहेंगे इसको, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसेस हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, तो जहां पर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक प्रोसेस बन गई रेडॉक्स, रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स प्रोसेस। और यही इसी का एग्जाम्पल हमारा फोटोसिंथेसिस है। रेडॉक्स का एग्जाम्पल हमारा फोटोसिंथेसिस है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर? चलिए देखते हैं। हाँ, तो भाई फोटोसिंथेसिस में जो हमारा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, किस में हो रहा, इस चीज को हम समझेंगे। चलो देखते हैं। देखिए जो हमारी इक्वेशन है जरा ध्यान दीजिएगा, 6CO2 ओके प्लस 12H2O, ये लिया मैंने। इसको जब इसका जो प्रोडक्ट देखा गया है वो क्या है, यहां पे लिख लेंगे सनलाइट, सनलाइट, यहां पे लिख देंगे क्लोरोफिल। ओके नो प्रॉब्लम। 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल। अब यहां बन जाएगा हमारा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 6H2O प्लस 6O2, 6O2। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई, इस तरीके से इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना।
6O2। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो CO2 है हमारा, CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन। कैसे कैसे पता? देखो, यहां कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ यहां देखो हाइड्रोजन आ गया, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या बताया गया आपको? रिडक्शन। अब यहां देखिए, जो वाटर, यहां वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ही बात है। चाहे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बोलिए या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बोलिए, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन से यहां हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन से यहां पर हाइड्रोजन निकल गया और O2 बन गया, और O2 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस हो जाएगी हमारी, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। यानी CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन में। इसलिए ये इक्वेशन कैसी हो गई हमारी? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? तो फोटोसिंथेसिस कैसी हो गई हमारी? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। एनी वन डाउट यहां तक? नहीं। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, अब आगे जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। क्या बताया गया? दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा। पहला स्टेटमेंट क्या था? देखो, ध्यान दो इधर। पहला स्टेटमेंट बताया कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमने फिजिकल फैक्टर जाना, केमिकल फैक्टर जाना, फिर उसके बाद हमने बात किया, ध्यान दीजिएगा, कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स का मतलब क्या है? कि उसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ओके, फिर रिडक्शन समझा, रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या। ओके, अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, ये भी जाना। इसमें क्या बताया गया कि CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन गैस में। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? एक स्टेटमेंट और आता है, एक टर्म और आता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ या इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? एनाबोलिक प्रोसेस। ये भी एक कॉन्सेप्ट देखिए कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबोलिक प्रोसेस है। कैसी है? एनाबोलिक प्रोसेस है। कैसे पता एनाबोलिक प्रोसेस है? ध्यान दीजिए, CO2 में एक कार्बन है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है। यहां ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। जब भी लिविंग बॉडी में कोई सिंपल कंपाउंड एक माइक्रो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस का नाम एनाबोलिज्म होता है। अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर इसी का उल्टा हो जाए कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो, तो उसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म। क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। फिलहाल यहां क्या हो रहा है? सिंपल 1 कार्बन का कंपाउंड 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हमारी कैसी हो जाएगी? एनाबोलिक प्रोसेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एनाबोलिक प्रोसेस हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इसलिए फोटोसिंथेसिस हमारी कैसी है? एनाबोलिक प्रोसेस है। बोलो, बात समझ में आ गई? यहां देखिए, एक कार्बन के कंपाउंड CO2 के 6 मॉलिक्यूल लिए गए, 6 मॉलिक्यूल को ऐड करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया गया। जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन कंपेयर टू कार्बन स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन है फ्रॉम सिंपल कंपाउंड कॉल्ड एनाबोलिज्म और एनाबोलिक प्रोसेस। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, एक और टर्म आता है हमारा कि भैया जब ये प्रोसेस हो रही है तो एनर्जी स्टोर हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। आप बताइए, सन से एनर्जी आ रही है, उसको प्लांट कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर करके एक केमिकल चेंज हो रहा है, कैप्चर करके एक केमिकल चेंज हो रहा है, और उस केमिकल चेंज में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कई सारे नए नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, कई सारे नए नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो फिर जब नए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड्स के फॉर्म में
एनर्जी स्टोर होती है। और जब भी एनर्जी स्टोर होगी तो प्रोसेस का नाम होगा एंडरगोनिक प्रोसेस। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस का नाम होता है एक्सरगोनिक प्रोसेस। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहां पर अब ये प्रोसेस कैसी है एंडरगोनिक की। एक से बताया ना अभी क्या है कि फोटोसिंथेसिस हमारी एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। ओके, चलिए बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। कैसी बेटा? एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होगी, रिलीज नहीं होगी। रिलीज होती तो एक्सरगोनिक होती। यहां क्या होगी? सोलर एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में, नए नए बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है उसको। फिर जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फिर एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम एक नए केमिकल कंपाउंड एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी क्या बताया मैंने, यहां बताया है कि CO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ध्यान दीजिए ये CO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज द CO2। यहां कार्बन के साथ O डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसके हमें 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने? 6 मॉलिक्यूल। तब जाकर के कहीं हमारा 1 मॉलिक्यूल, वो भी एच न्यू, ये सनलाइट का फॉर्मूला है। सन एनर्जी को बोलते एच न्यू, है ना। आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन है शायद फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। वहां एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू कहा गया और वो एच न्यू सनलाइट की एनर्जी, फोटोन सनलाइट की एनर्जी। इसलिए मैं सनलाइट ना लिख करके यहां पर एच न्यू लिख रहा हूं। एच एक कांस्टेंट है, न्यू एक हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसलिए एच न्यू सनलाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी हमारा इधर क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वही इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो कंपाउंड बनने वाला जरा ध्यान दीजिएगा, यहां 6 मॉलिक्यूल है हमारे। अब जो मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूं ग्लूकोज, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई है। यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन बना, एक ही कार्बन है, यहां 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई है। नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और मैंने पहले ही बोला कि जब भी नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी स्टोर होगी और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा कि नहीं? बॉन्ड का फॉर्मेशन है मतलब एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर है मतलब एंडरगोनिक प्रोसेस है। क्लियर है ना। तो अब देखिए क्या बना था? ग्लूकोज बना है। कैसे बना है? देखिए ग्लूकोज हमारा एक एल्डिहाइड कंपाउंड होता है, एल्डोज होता है। तो यहां फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाना रहेगा, इसकी 4 वैलेंसी लगा दो। इधर राइट साइड में OH लगा दो, इसको, है ना, राइट साइड में OH और यहां थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड OH, बाकी सब पे OH राइट साइड लगाएंगे। OH OH कार्बन वैलेंसी 4 होती है इसलिए हम कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन लगा करके और इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन सभी पे बिठा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन बिठा दिया है। आप चेक कर सकते हैं कि जो पूरा फार्मूला बनके तैयार हुआ है C6H12O6 ही है। अभी काउंट कराता हूं, ठीक है। फिलहाल ये समझिए यहां कार्बन के बीच देखिए O के साथ डबल बॉन्ड है तो ये इसमें से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और नए नए कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं। देखिए एक लंबी सी चैन बना ली है, लॉन्ग चैन फॉर्मेशन हुआ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। आई बात समझ में। और सनलाइट का यूज हो रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंस में है, इसलिए फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है। प्लस सनलाइट हमारी फिजिकल फैक्टर है, CO2 हमारा केमिकल कंपाउंड है, एक अलग कंपाउंड है, ग्लूकोज हमारा केमिकल कंपाउंड है, वो अलग कंपाउंड है, सिंपल टाइप का कंपाउंड, अदर टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए केमिकल चेंज भी है। यानी फोटोसिंथेसिस फिजिको-केमिकल, एंडरगोनिक, एनाबॉलिक, ठीक है ना। और हमारी कैसी प्रोसेस है? सिंथेटिक प्रोसेस है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक। तो इस तरीके से इतना चेंजेस हो रहा है। अभी हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं दिखा रहा, बस सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर बता चुका हूं इक्वेशन में। इसलिए ये प्रोसेस हमारी एंडरगोनिक प्रोसेस होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कैसे। हाँ काउंट कर देंगे। देखिए काउंट कर लीजिए ना इसको। देखो काउंट करके मैं लिखता हूं, कार्बन काउंट करिए। देखिए फटाफट कार्बन काउंट करेंगे बेटा, इसको हम 1 नंबर देंगे क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। कौन है?
एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ठीक है। बट ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट तो एल्डोज बोलते हैं, एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा हमारा ये, और यहीं से हम नंबरिंग करते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड कार्बन हो जाएगा, ये हमारा थर्ड कार्बन होगा, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ हो गया ना, 6 कार्बन। तो टोटल हमारे कितने हो गए, C6 हो गया, ठीक है। एच काउंट करिए, एच कितने होंगे, इधर देखिए, पहले राइट साइड काउंट कर लीजिए, कितने हैं टोटल, 1 2 3। अब इनकी नंबरिंग नहीं करेंगे, इनको नंबर लिखेंगे, नंबर सिर्फ हमें कार्बन को देते हैं, बाकी सिर्फ ऐसे काउंट कर लेंगे। काउंट करिए, पहले राइट साइड के फिर लेफ्ट साइड के काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गए, एक ये नीचे हो गया 6, ऐसे चले जाते ऊपर 7 8 9 10 11 एंड 12। गुड। तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए, 12 हो गए, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया। जरा ऑक्सीजन भी काउंट कर लीजिए, मिला लीजिए फटाफट, देखते हैं 1 2 3 4 5, राइट साइड देखिए आपको, इधर देखिए लेफ्ट, हाँ एक है लेफ्ट साइड, कितना हो गया 6। तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 6। जरा देखिए, यही तो फार्मूला अभी ऊपर लिखाया था, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना बताया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बस एक क्वेश्चन। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, कौन से लिविंग में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, क्या सभी प्लांट में होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उसके बाद इसके कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट कैसे पता चले, क्यों होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले टर्न पर। आज के लिए इतना है, ओके, थैंक यू।